नमस्ते साथियों। मतदान दलों को प्राप्त होने वाली सामग्रियों के संदर्भ में इस वीडियो में जानेंगे। और साथियों, जो सामग्रियां मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र है उसके परिशिष्ट 2 में दी गई हैं, तो इसके संदर्भ में इस वीडियो में जानते हैं। और साथियों, जो सामग्री की कुल संख्या, जैसा कि हमने पूरा आकलन किया है, कुल 93 सामग्रियाँ हैं और उनका क्रमशः यहाँ पर अवलोकन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर कुल 93 सामग्रियों की सूची देख पा रहे हैं। मैं आपको क्रमशः बता देता हूँ साथियों पूरी सामग्री के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप अंत में देख पा रहे हैं, कुल 93 सामग्रियाँ हैं और इन्हीं सामग्रियों का क्रमशः हम अवलोकन करते हैं कि कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं, ताकि हम मतदान के समय इनका मिलान कर सकें। यहाँ आप देख पा रहे हैं परिशिष्ट 2, और इस परिशिष्ट 2 में जो सामग्रियाँ दी गई है उनका क्रमशः अवलोकन करते हैं। पहली सामग्री है मतपेटी, और मतपेटी मतदाताओं की संख्या के आधार पर प्राप्त होगी। दूसरी सामग्री है मतपत्र, और मतपत्र पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के लिए हैं और ये भी मतदाताओं की संख्याओं के आधार पर प्राप्त होंगे। सामग्री 3 है मतदाता सूची की चिन्हित एवं अन्य प्रतियां, इनके 2 नग बताया गया है। और चौथी सामग्री है अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की सूची, ये भी 1 नग प्राप्त होगी। पांचवी सामग्री है घूमते तीरों वाली रबर की सील अर्थात मुद्रा, 2 नग प्राप्त होंगे। इस तरह से छठवीं सामग्री है धातु की मुद्रा, 1 नग प्राप्त होगी। सातवीं सामग्री है शुभहिन्नक चिन्ह वाली रबर सील, ये भी 1 नग प्राप्त होगी। आठवीं सामग्री है सुभेदक मोहर, पंच और सरपंच हेतु 1 तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु दोहरे बॉर्डर वाली 1। इस तरह से 2 सामग्री भी प्राप्त होंगी। नौवीं सामग्री है प्रतिक्षेपित यानी खारिज होने वाले मत पत्रों पर कारण दर्ज करने के लिए लगाई जाने वाली मोहर, ये भी 1 नग प्राप्त होगी। 10वीं सामग्री होगी फाइल फोल्डर, तो फाइल फोल्डर 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिएगा प्रारूप और परिशिष्ट, तो पृथक से प्रदाय किए जाने वाले जो प्रारूप और परिशिष्ट है इनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, उनकी संख्या दी गई है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, प्रारूप 8 क से 8 घ तक 3 सेट प्राप्त होंगे। दूसरी सामग्री इसके अंतर्गत है ग्राम पंचायत का नाम तथा उन वार्डों का विवरण दर्शाए जाने वाली सूचना जिनके मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान के लिए हकदार हैं, परिशिष्ट 1, ये 3 नग प्राप्त होंगे। फिर तीसरी सामग्री के अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए प्रदाय की जाने वाली सामग्री की सूची, परिशिष्ट 2, ये भी 1 नग प्राप्त होगी। चौथी सामग्री है अभ्यर्थी एवं उसके अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर, परिशिष्ट 5, ये भी 1 नग प्राप्त होगी। और पांचवी सामग्री है मत पत्र लेखा प्रारूप 15, ये 4 नग प्राप्त होंगे। फिर पीठासीन अधिकारी की जो बुकलेट में समाहित प्रारूप और परिशिष्ट है उसके अंतर्गत यहाँ पर 6 प्रारूप और परिशिष्ट है यहाँ पर। तो पहला है अभ्याक्षेपित मतों की सूची, प्रारूप 12। दूसरा है अंधे शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा पत्र, प्रारूप 13 क। तीसरा है अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं की सूची, प्रारूप 13 ख। चौथा है निविदत मतपत्रों की सूची, प्रारूप 14। पांचवा है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरंभ होने के पूर्व की घोषणा, और छठवा है पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा, ये उपयोग नहीं किया जाना है। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है उपयोग नहीं किया जाना है। आगे हम देखते हैं 7वां मतदान मशीन ईवीएम को मोहरबंद करने के पश्चात की घोषणा, इसको भी उपयोग नहीं किया जाना है। 8वां है अभ्याक्षेप के लिए जमा की गई राशि की रसीद। फिर 9वां है थाना प्रभारी पुलिस को भेजे जाने वाली शिकायत। 10वां है मतदान मतगणना के स्थगन की सूचना। 11वां है मतपत्र लेखा की पावती। 12वां है अभिलिखित मतों के लेखा की पावती, उपयोग नहीं किया जाना है ये। फिर 13वां है विजिट सीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पीठासीन अधिकारी के लिए जो लीफलेट के में संलग्न जो प्रारूप और परिशिष्ट है उनकी यहाँ पर संख्या भी दी गई है, ठीक है। जो विवरण पत्रक है कहना चाहिए, लीफलेट अर्थात विवरण पत्रक यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 15 का उपयोग नहीं किया जाना है, ये 20 नग, तो यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाना लिखा हुआ है। दूसरा है मतपत्र लेखा का प्रारूप 15, 10 नग। और तीसरा है मतों की गणना का परिणाम पंच भाग 1 प्रारूप 16, ये 15 नग। फिर चौथा है मतों की गणना का परिणाम पंच भाग 2 प्रारूप 16, 6 नग। गणना पर्ची 20 नग। प्रतिक्षेपित मतपत्रों पर लगाई जाने वाली पर्ची 20 नग। फिर मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी, उपयोग नहीं किया जाना इसका, ये 2 नग।
यहाँ उपयोग नहीं किया जाना है लिखा हुआ है। फिर 8वां है गणना परिणाम पत्र की प्राप्ति रसीद 3 नग। फिर मतदान अभिकर्ता के पास ये 20 नग। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो साइन बोर्ड अर्थात पीठासीन अधिकारी लीफलेट में संलग्न रहेंगी ये चीज़ें, और यानी कुल मिला के प्रदर्शित करना है मतदाताओं के समक्ष। इनके बारे में विवरण दिया गया है। पहला है मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी का चिन्ह जो है वो 4 नग प्राप्त होंगे। प्रवेश सूचना पत्र 2 नग प्राप्त होंगे। निर्गम सूचना पत्र 2 नग प्राप्त होंगे। चेतावनी सूचना पत्र 2 नग प्राप्त होंगे। मतदान केंद्र के क्षेत्र के संबंध में सूचना पत्र 2 नग प्राप्त होंगे। पीठासीन अधिकारी से संबंधित जो एक साइन बोर्ड होगा वो 1 नग प्राप्त होगा। फिर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के लिए 1 नग प्राप्त होगा। इसी तरह से मतदान अधिकारी 2 के लिए भी 1 नग, मतदान अभिकर्ताओं के लिए 1 नग, मोबाइल फोन वर्जित सूचना पत्र जो होगा वो भी 1 नग प्राप्त होगा। और 11वां देखिएगा जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच के लिए मतदान प्रकोष्ठ पर बैलेट यूनिट दर्शाने के लिए साइन बोर्ड ये उपयोग नहीं किया जाना है। ठीक है, यहाँ दिया गया किंतु इसका उपयोग नहीं किया जाना है। 1 नग लिखा हुआ प्रत्येक के लिए, किंतु इसका उपयोग नहीं किया जाना है। 12वां बिंदु है पंच सरपंच हेतु मत पेटी मतदान प्रकोष्ठ का साइन बोर्ड, ये 1 नग प्राप्त होगा। 13वां है ईवीएम मतदान प्रकोष्ठ का साइन बोर्ड, इसका उपयोग नहीं किया जाना है, ये भी 1 नग लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो लिफाफे प्राप्त होंगे वो लिफाफों के अंतर्गत मत पत्र मत पेटी से मतदान की स्थिति में क्या क्या प्राप्त होगा यहाँ विवरण दिया गया है। संख्या दी गई है। क्रमांक 1 पर लिफाफा क्रमांक 1 निवेदित टेंडर्स मतों की सूची प्रारूप 14 एवं निवेदित मतपत्र पदवार पृथक पृथक ये 4 नग प्राप्त होंगे। दूसरा है लिफाफा क्रमांक 4 मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी पदवार पृथक पृथक ये भी 4 नग प्राप्त होंगे। और तीसरा है लिफाफा क्रमांक 5 मतपत्र लेखा एवं प्रारंभिक गणना का परिणाम प्रारूप 15 पदवार पृथक पृथक ये भी 4 नग प्राप्त होंगे। पदवार का मतलब पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, चौथा है लिफाफा क्रमांक 6 मतों की गणना का परिणाम प्रारूप 16, 17, 18 एवं 19 समस्त पदों के लिए ये भी 4 नग प्राप्त होंगे। 5वां है लिफाफा क्रमांक 7 रद्द किए गए मतपत्रों का लिफाफा पदवार पृथक पृथक ये भी 4 नग प्राप्त होंगे। 6वां बिंदु देखिएगा लिफाफा क्रमांक 8 उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपूर्णों का लिफाफा पदवार पृथक पृथक ये भी इनकी संख्या 4 होगी। 7वां है लिफाफा क्रमांक 9 मतदाताओं को जारी नहीं किए गए मतपत्रों का लिफाफा पदवार पृथक पृथक ये भी 4 नग प्राप्त होंगे। 8वां है लिफाफा क्रमांक 10 मतदान मतगणना से संबंधित विविध कागजातों का लिफाफा पदवार पृथक पृथक ये भी 4 नग प्राप्त होंगे। 9वां है लिफाफा पुनर्मतगणना के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र और उनके संबंध में पारित आदेश सूची के साथ का लिफाफा 1 नग प्राप्त होगा। 10वां है प्रथम पैकेट महत्व प्रारूप परिशिष्ट एवं दस्तावेजों की फाइल का सीलबंद पैकेट 1 नग प्राप्त होगा। 11वां है द्वितीय पैकेट गणना के लिए मतपत्रों के बंडल पदवार पृथक पृथक ये भी 4 नग प्राप्त होंगे। अब इसके पश्चात हम देखते हैं स्टेशनरी से संबंधित सामग्री, और ये कुल 32 सामग्रियां हैं। तो इसमें हम क्रमांक 1 पे देखते हैं पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका 1 नग। दूसरा है पीठासीन अधिकारी की बुकलेट 1 नग। तीसरा है पीठासीन अधिकारी लीफलेट ये 1 नग। चौथा है कपड़े की थैली छोटी 1 नग। 5वां है कपड़े की थैली बड़ी 1 नग। 6वां है अमिट चाय की शीशी ये 2 नग। फिर बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड ये 2 नग। फिर आगे 8वां है माचिस 1 नग। 9वां है सामान्य पेंसिल 1 नग। 10वां है बाल पेन नीला 2 नग। फिर 11वां है बाल पेन लाल 1 नग। और 12वां है पिने या आलपिने 20 नग प्राप्त होंगी। और 13वां है मोमबत्ती 2 नग। 14वां है गोंद की शीशी या लेई 50 ग्राम 1 बोतल। 15वां है ब्लेड 1 नग। 16वां है पतला ट्वाइन धागा 20 मीटर 1 गोला प्राप्त होगा। 17वां है लोहे की धारदार पट्टी मतपत्रों को प्रतिपूर्णों से अलग रखने के लिए ये है 1 नग। फिर 18वां है कार्बन पेपर 2 नग। 19वां है तेल पोंछने के लिए कपड़ा 1 नग। 20वां है पैकिंग पेपर 4 नग। 21वां है अमिट स्याही की बोतल रखने के लिए कप या खाली डिब्बा 1 नग। 22वां है ड्राइंग कील 3 नग। 23वां है रबर बैंड 20 नग। 24वां है सेलो टेप 1 नग। 25वां है रबर 1 नग। 26वां है सुतली 50 ग्राम। 27वां है फोटो कॉपी पेपर यानी कोरा कागज 5 नग। 28वां है मोहर बंद करने हेतु मोम चपड़ी
एक पैकेट यानी 6 स्टिक, ये 1 नग यानी कुनाला के चपड़ा का जो पैकेट है वो 1 नग प्राप्त होगा, जिसमें कि 6 स्टिक होंगी। 29वां है धागे के साथ सीलबंद करने के लिए 3 × 5 सेंटीमीटर मोटे आकार के कागज़ के टुकड़े 4 नग। 30वां है लचीले तार का टुकड़ा 1 मीटर। 31वां है बैंगनी स्याही की छोटी शीशी 1 नग। और अंतिम 32वां जो सामग्री वो है पुसर अर्थात मत पेटी में पत्रों को दबाने के लिए ये भी 1 नग प्राप्त होगी। तो साथियों इस तरह से कुल सामग्रियों को यदि हम जोड़ें तो कुल 93 सामग्रियाँ यहाँ होती हैं, और जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी प्रेषित करी है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।